32 साल की उम्र होती है क्या शादी करने की? तुझे क्या लगता है इतना आसान होगा सब कुछ? स्वयंवर होगा तेरे लिए, लड़कों की लाइनें लगी रहेंगी? अरे नहीं होता ऐसा कुछ। और तू अकेली होती ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर तेरे साथ तो तेरी बेटी है। जितना वेट करेगी ना उतना मुश्किल होगा। लोग क्या कहेंगे? खैर, लोग कुछ कहे या ना कहे, वैसे भी कितना मुश्किल होता है सब कुछ अकेले मैनेज करना। तेरे पापा जी के जाने के बाद तुझे पता है ना मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी सब कुछ अकेले मैनेज करने के लिए। हर औरत को एक मर्द की जरूरत होती है अपनी जिंदगी में। और मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ मॉम कि मुझे अपने लिए पति की नहीं, अपनी बेटी के लिए एक बाप की जरूरत है। मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटी है। तो मेरी प्रायोरिटी मेरी बेटी नहीं हो सकती? मैंने देखा कितनी मुश्किल से तूने अपने आप को संभाला है, और अगर ईरा नहीं होती तो मैं फिर भी समझ सकती थी, लेकिन आज अगर ईरा नहीं होती तो शायद मैं भी नहीं होती। इसमें मेरी गलती है क्या मॉम कि शादी से एक दिन पहले राज की एक्सीडेंट में मौत हो गई और मुझ पर जिंदगी भर के लिए अनमैरिड मॉम का स्टेटस लग गया? मैं कब कह रही हूँ तेरी गलती है बेटा, लेकिन तू उधर ही अटक गई है, आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। कम से कम आगे बढ़ और लड़कों को मिल। सारी जिंदगी अनमैरिड मॉम बनकर तो नहीं रह सकती ना। मम्मा, आज नानी ऐसे मूड में क्यों है? क्योंकि आज नानी और मम्मा का झगड़ा हो गया। बट आप भी तो कहती हैं कि अपनी मम्मा से कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। ईरा, ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है मम्मा बेबी में, तू फिक्र मत कर। चल, शाम को जब तक वापस आएगी ना मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। फिक्र तो नानी को है आपकी, आपको उनकी बात सुननी चाहिए। अच्छा, एक बात बता ईरा, नानी ने तुझे चॉकलेट देके पटाया ना? बैड गर्ल ईरा, नानी से ब्राइब ली ईरा। ब्राइब नहीं मम्मा, चॉकलेट। मॉम चलो। आई। सुन, हाँ मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मॉम, मुझे बहुत सारे बच्चों के पेपर्स करेक्ट करने बाकी रह गए। कुछ बहुत अर्जेंट नहीं है तो बाद में देख लूं प्लीज? नहीं, बहुत अर्जेंट है। अरे ये फोटो ना तेरी चाची ने भेजी है, और इसका नाम है सुरेश जायसवाल, और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तेरी जिंदगी में ईरा है। अच्छा, तो मुझे इस बात से खुश हो जाना चाहिए कि मेरी जिंदगी में मेरी बेटी है, इसके बावजूद मुझे एक मर्द स्वीकार करने को तैयार हो गया। प्लीज यार। क्या प्लीज यार? देख मीरा, ये जो फेमिनिज्म और ये वुमेन एम्पावरमेंट की बातें होती है ना, ये सिर्फ फिल्मों में, टीवी में और वो यूट्यूब चैनल जो कंटेंट का कीड़ा टाइप्स है ना, उसमें अच्छे लगते हैं। असल जिंदगी ना कुछ और है, और असल जिंदगी में तू जितनी जल्दी सेटल हो जाएगी ना उतना तेरे लिए अच्छा होगा। मॉम, मैं आपसे बार बार कह चुकी हूँ और मैं बार बार सुन भी चुकी हूँ। तुझे ईरा के लिए बाप चाहिए ना, तो वो ईरा के लिए बाप बनने को तैयार है, तो तुझे मिलने में क्या प्रॉब्लम है? मॉम प्लीज, मैं नहीं। क्या? ठीक है, मत मिल। तो चाहती नहीं है कि मैं चैन से मरूं। जब मैं मरूं तो मेरी आत्मा को शांति मिले। मैं ये सोच सोच के तड़पती रहूं कि मेरी बेटी लाइफ में सेटल नहीं हुई है, मुझे मोक्ष मिले ही ना। मैं तो बस भूतनी। माँ प्लीज, मेलोड्रामा, प्लीज मेलोड्रामा। तुझे ये सब मेलोड्रामा लगता है? ओके, आई एम सॉरी, ठीक है, मिल लूंगी बस। चलो चलो चलो। अच्छा सुन, मैंने ना वो गुप्ता जी के समोसे और वो शर्मा जी की आलू की चाट ऑर्डर कर दी ऑलरेडी। अच्छा, तो मुझसे पूछे बगैर, मुझे बताए बगैर ये सारी तैयारी आप कर चुकी हैं? हाँ, तो मुझे अपनी मतलब अपने कन्विंसिंग पावर पर पूरा यकीन। टू मच मम्मा, सच्ची। अच्छा सुन, वो ऐसे दुपट्टा ओढ़ के वो अदरक वाली चाय बनाएगी ना। कुछ नहीं हो सकता आपका बस। अरे तेरे जैसी अदरक वाली चाय कोई बना ही नहीं सकता। और ना मैं तेरा फेवरेट, मतलब मेरा फेवरेट ग्रीन सूट निकाल रही हूँ। माँ प्लीज।
मॉम, आप ईरा को माँ से क्या क्यों छोड़ आई? उसे तो यहाँ होना चाहिए ना। उसे यहाँ रहने की क्या जरूरत है? लड़का तुझे देखने आ रहा है ना, उसे पता है ईरा तेरी बेटी है। अरे वो बहुत छोटी है, उसे क्या समझाएगी? मॉम, ईरा छोटी है लेकिन सब समझती है। अब अगर उसकी जिंदगी में मैं किसी को लाने का सोच रही हूँ तो शी शुड बी हियर ना, शी शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ? पहले तू तो मिल, फिर उसे भी मिलवा देंगे। मॉम लेकिन अरे मेरा दामाद आ गया, तुझे याद है ना? मम्मी पापा नहीं आए? जो उनका पहले से ही वाराणसी जाने का प्लान हो चुका था और उन्होंने कहा कि पूरी ज़िंदगी तो तुम्हें बितानी है तो पहले तुम मिलाओ। अगर सब कुछ अच्छा हो जाता है तो नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें लेके आता हूँ। ये भी सही है, मुझे तो पूरा यकीन है कि आपको हमारी मीरा बहुत अच्छी लगेगी। मीरा, मीरा, ये सुरेश जी। नमस्ते। नमस्ते। मीरा की चाय के आगे सब कुछ फीका है, ट्राई कीजिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाती हूँ। हाँ ना? चाय बहुत अच्छी बनी है। थैंक यू। तुम्हारी बेटी नजर नहीं आ रही है। वो आज एक्चुअली अपनी नानी मासी के यहाँ चली गई है। मैं तो चाहती थी कि वो आज यहीं पर रहे और एक्चुअली गुड शी इजंट हियर। तुम उसे क्या ही कहती? वो कभी अपने पापा के बारे में नहीं पूछती। चाय जी बता रही थी कि तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी और उसके पहले ही तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। तो क्या शादी से पहले? आई एम सॉरी। देखो मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, मेरे भी रिलेशनशिप हो चुके हैं। एक्चुअली आई लाइक यू। हमारा फ्यूचर साथ में बन सकता है, लेकिन कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, मुझे उस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम्हारी बेटी है, लेकिन शादी के बाद मैं अपने बच्चे चाहता हूँ। और जाहिर सी बात है कि जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तो उनमें और तुम्हारी बेटी में फर्क तो रहेगा ना। इट्स अ ह्यूमन नेचर। आखिर अपना खून तो अपना खून होता है। बट ऑफ कोर्स वो तुम्हारी बेटी है तो तुम उसे छोड़ तो नहीं सकती। लेकिन मेरे पास एक सजेशन है। इफ यू वांट, हम उसे बोर्डिंग में डाल देते हैं ताकि तुम्हारा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और हमारा फ्यूचर भी आगे बढ़ जाएगा। वैसे वो मुझे डैड कह के बुला सकती है, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या गलत कहा उसने? सब अमीरों के बच्चे जाते हैं बोर्डिंग स्कूल में, हमारी हीरा भी चली जाएगी। और उसने कहा ना कि वो उसे पापा बुला सकती है, तो प्रॉब्लम क्या? पापा बुलाने और पापा बनने में बहुत फर्क होता है। हीरा, हीरा क्या हुआ? अरे रोकियो, हीरा, हीरा, हीरा मुझे क्या हुआ इसे? पता नहीं, रोते रोते आई। हीरा, हीरा, हीरा क्या हो गया बच्चे? क्यों रो रहे हो आप? कुछ हुआ स्कूल में? किसी ने कुछ कहा? गिर गए थे क्या? चोट लग गई? दिखाओ क्या हो गया बेटा, बोलो। बोल बेटा, मम्मा को बता। अच्छा नानी को बता। 1 महीने बाद स्कूल में डैडी डांस है, बट मेरे तो डैडी है ही नहीं। आज स्कूल में सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मेरे डैडी क्यों नहीं है? क्यों? क्या कहा इसे? वही जो सच है।
इसके पापा हैं। पर ये तो सच नहीं है। सच तो ये है कि ये बिन बाप की बच्ची है। मेरे आगे तो बहस कर मत, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। देख, मुझे पता है बेटा कि तू और राज बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, एक साथ एक घर बनाने के सपने देखे थे तुम दोनों ने। लेकिन सच तो ये है कि अब वो नहीं है। उसे गए हुए पूरे 7 साल हो गए, और 7 साल काफी समय होता है ना। क्या सोच रही है बेटा? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम दोनों को संभालने वाला कोई मिल जाए। मेरी उम्र और कितनी है, मेरे बाद क्या होगा तुम दोनों का? आज इसे स्कूल में एक ताना मिला है, जिंदगी में कितने मुकाम आएंगे जब उसे ये ताना कितनी बार सुनना पड़ेगा। तब क्या करेगी तू? इतनी लंबी जिंदगी तेरे आगे, अभी तेरी उम्र ही क्या है, एक बार सोच लेना। और तुझे सुरेश से नई शादी करनी तो कोई बात नहीं, हम कोई और ढूंढ लेंगे। तो एक बार सोच तो सही। जैसे मैं अपनी बेटी के सामने जिद पकड़ कर खड़ी हूं, तो अपनी बेटी के लिए एक बार कोशिश नहीं कर सकती? एक बार। Hi guys! Subscribe Shorts Ka Geeda to watch more such videos. Hit the like button, press the bell icon and comment your favorite part below.